हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में चेस्टर हिल 2 और चेस्टर हिल 4 प्रोजेक्ट में गड़बड़ियों का मामला तूल पकड़ रहा है। इस प्रोजेक्ट को लेकर हिमाचल सरकार में मुख्य सचिव संजय गुप्ता पर गड़बड़ियों के आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि इन प्रोजेक्टों को फायदा पहुंचाकर सीएस ने पैसे लिए और उन पैसों से पंजाब में जमीन खरीदी। इन आरोपों का जवाब देने के लिए मुख्य सचिव संजय गुप्ता स्वयं मीडिया के सामने आए और एक के बाद एक आईएएस अफसरों पर आरोप जड़े। सीएस संजय गुप्ता ने कहा कि उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप गलत है। उन्होंने ये जमीन 1 करोड़ 38 लाख में अपने पैसे से खरीदी है, जिसके सभी जरूरी कागजात उनके पास है। इसमें एक सोशल मीडिया के थ्रू मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई, एक कोई विनय शर्मा एडवोकेट है, उसने एक पुलिस थाना छोटा शिमला में कोई कंप्लेंट फाइल की है। उसकी कॉपी मैंने आप लोगों को भेजी है। उसमें उसने जो एलिगेशन लगाए हैं कि मैंने एक 3 एकड़ लैंड जो है वो किसी से ब्राइब के तौर पे ली है, यही मोटे तौर पे उसका एलिगेशन है। तो जब इसके विषय में मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो एक 3 एकड़ लैंड जो मैंने ली है, ये लैंड की परमिशन जो उसने कहा है कि सरकार से नहीं ली गई। तो इसमें आपको बता दूं कि इसकी परमिशन सरकार से जुलाई 2025 में ली गई है, जबकि मैं मुख्य सचिव भी नहीं था और पिछले मुख्य सचिव ने दी है। ठीक है, तो और मैं 1 अक्टूबर को मुख्य सचिव बना हूं और ये जो कोई भी फाइल जो मेरे सामने आई है मुख्य सचिव बनने के बाद आई है, तो इन दोनों का कोई आपस में लिंक नहीं है, क्योंकि ज़मीन तो बहुत पहले खरीद ली गई थी। नंबर 1। नंबर 2, ये जो इसलिए इसको ये कह नहीं सकते कि ये जो ज़मीन जो खरीदी है ये किसी का चेस्टर हिल वाले का काम करने के लिए के एवज में ली गई, क्योंकि ये तो बहुत पहले खरीद ली गई। नंबर 1। नंबर 2, ये जो कह रहे हैं कि बहुत सस्ती ले ली गई है, तो सस्ती के बारे में ये कहना है कि ये कलेक्टर रेट वहाँ पे जो है मैंने आपको भेज दिया है। कलेक्टर रेट वहाँ का 1 करोड़ 10 लाख है और मैंने 1 करोड़ 38 लाख की खरीदी है ये, तो इसलिए कलेक्टर रेट से ऊपर है, इसलिए इसमें कोई भी किसी भी नियम कानून की वायलेशन नहीं है। ठीक है, और जहाँ तक इन्होंने मेरे पे एलिगेशन इसका सोर्स ऑफ फंड्स पूछ रहे हैं, तो सोर्स ऑफ फंड्स मैं बता दूँ, 75 लाख रुपए मैंने अपने जीपीएफ से जून 2025 में ड्रॉ किया है। उसकी कॉपी भी मैंने आपको भेज दी है। उसमें मैंने 75 लाख रुपए ड्रॉ किया है, उससे मैंने ये परचेज किया है। नंबर, इन्होंने एक सेक्शन 13(1)(d) के लगाया है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का कंप्लेंट में, जो कि आज की डेट में 13(1)(d) एग्जिस्ट ही नहीं करता, स्टैच्यूट से ये डिलीट हो चुका है। तो एक वकील इस तरह की एलिगेशन लगा रहा है, तो इसका बिल्कुल क्लियर मतलब है कि ये किसी के द्वारा प्रेरित है और अपनी एक फॉल्स वाहवाही कराने के लिए कि चलो वकील का नाम हो जाता है तो उसको केस ज़्यादा मिलने लग जाते हैं, तो इसलिए कर रहा है। और ये जो कुछ भी है ये क्वाजी जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी है, इसलिए इसमें कोई एलिगेशन लगता नहीं है। अब आप पूछेंगे कि इसके पीछे क्यों कर रहा है वो, सेकंड क्वेश्चन ये होगा। सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें मैं आपको बताऊं, जब मैं चेयरमैन बिजली बोर्ड था तो मैंने वहाँ पे 500 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री ने मेरा काम देखते हुए मुझे फिर यहाँ पे मुख्य सचिव लगाया। तो इनको काफ़ी लोगों को हमारे अधिकारियों को बहुत तकलीफ है कि उस टाइम प्रॉफिट कैसे हो गया, जबकि 3700 करोड़ का प्रॉफिट घाटा चल रहा था सालों साल से। तो हमने डिसिप्लिन की वजह से करा। तो वहाँ पर मैंने 2 कंप्लेंट करके 2 एफआईआर कराई थी, जिसमें हमारे पूर्व सीएमडी आरडी धीमन का भी था इशू और एक ग्रोवर है जो कि वो भी बकवास कर रहा है इस सब इशू के ऊपर। ठीक है ना, तो दोनों की एफआईआर 2 एफआईआर ऑलरेडी विजिलेंस ब्यूरो में दर्ज है। ठीक है, और वो मैटर अब ईडी ने भी टेक ओवर कर लिया है। ठीक है, एक गिलवर्ट इस्पात का है जिसमें 10-12 करोड़ का लॉस है और एक 130 करोड़ की लाइन रेगुलेटर के ऑर्डर के वायलेशन में बनाई गई कुनिहार नालागढ़ लाइन, उसका इशू है। तो वो दोनों इश्यूज को सरकार विजिलेंस ब्यूरो में दर्ज हो गया और उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और जहाँ तक मेरी सूचना है उसमें आरडी धीमान के खिलाफ आके एक एक्शन ने बयान दे दिया है कि मेरे से ज़बरदस्ती कराने का प्रयास किया गया, गलत काम मैंने नहीं किया, तो मुझे परेशान किया, फिर मेरे एससी से ज़बरदस्ती और डायरेक्टर से ज़बरदस्ती आरडी धीमान ने काम कराया। तो ये कोर्ट में बयान हो चुका है। तो ये सब जो कैंप है ये मुझे डाउन करने के लिए ये सारे अधिकारी जो हैं एक वकील को कर रहे हैं, और वो वकील जो है बाकी चाहे वो बीजेपी हो चाहे सीपीएम हो,
उनको अधूरे तथ्य दे के कंफ्यूज कर रहा है। अगर इनको भी तथ्य पार्टीज को पता हो तो वो भी इस तरह का इशू नहीं उठाएंगे। विनय शर्मा के आरोपों को आधार बनाकर कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की राज्य कमेटी ने सरकार के उच्च अधिकारी पर चेस्टर हिल, सोलन और हिमाचल में कथित भूमि घोटाले के गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी ने चेतावनी दी है, अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं की तो पार्टी प्रदेश सरकार सचिवालय छोटा शिमला का घेराव करेगी। माकपा नेता संजय चौहान व राकेश सिंघा ने शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि प्रदेश में रियल एस्टेट के नाम पर भूमाफिया सक्रिय है और सरकार में कुछ उच्च अधिकारी इनके साथ मिलकर व्यापक भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहे हैं। इश्यू क्या है? हम समझते हैं, हमारी पार्टी समझती है, ये हिमाचल प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। मुद्दा क्या? भूमि और भूमि से जुड़े हुए मसले, जमीन एंड लैंड रिलेटेड इश्यूज। ये इशू है जो भूमि पर आक्रमण हो रहा है बाय द लैंड माफिया, उसके बारे में है, जो बहुत आम तौर पर नजरअंदाज हो जाता है। और स्पेसिफिकली है, जनरल में भी हम नहीं जा रहे हैं, ये है जो सोलन से चेस्टर हिल 2 एंड चेस्टर हिल 4 का जो मसला सामने आया। अब इसमें हम क्या कहना चाह रहे हैं? इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं, उसमें संजय चौहान डिटेल में आगे वो कहेंगे, हम इसमें डिटेल जो हम कहना चाह रहे हैं, जो उसका सेंस है, जो सबसे बड़ा दोषी इसमें है, अनफॉर्चुनेटली, भारी मन से मैं इसको कह रहा हूं, ही हैपन्स टू बी द चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। मतलब इसमें अनकॉम्प्रोमाइजिंगली हम इस बात को यहां पर कहना चाह रहे हैं और हम हिमाचल प्रदेश की सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर इस प्रकार के करप्ट ऑफिसर्स रहेंगे, हिमाचल प्रदेश कैन नेवर बी सेफ, बिल्कुल सेफ नहीं रह सकती। मैं सिर्फ इतना यहां पर खुलासा आपके सामने करना चाहता हूं कि इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब है वो अंडर द स्कैनर आए हैं। इससे पहले 2009 में ही वॉज अरेस्टेड बाय द विजिलेंस डिपार्टमेंट। परमाणु के अंदर 2 लाख रुपया रिकवर किया गया था और अनफॉर्चुनेटली ही वॉज रिलीज आफ्टर 4 डेज। ऐसा होना नहीं चाहिए था। वो अनअकाउंटेड मनी था जो 2 लाख का था, जो रिकवर किया गया था। अब हम जो हमारी पार्टी आम आवाम से, हिमाचल प्रदेश की सरकार से जो जवाबदेही लेना चाहती है सरकार से और आवाम को अवगत कराना चाहती है, व्हाट इज हिज रिकॉर्ड? ये प्रॉपर्टी डीलर है या कि लैंड माफिया? ईच एंड एवरी पर्सन हु इज गवर्न्ड बाय दी जो सर्विस रूल्स हैं, तो दे आर टू फाइल अ रिटर्न ऑफ देयर एंटायर प्रॉपर्टी। उसको अपना लेखा जोखा फाइल करना। अभी पीछे से तो ये तथ्य नहीं आए हैं, लेकिन ये अगर हम कुछ समय का रिकॉर्ड इनका देखें तो आप इसको देखेंगे कि 1999 में ये फ्लैट पंचकूला में खरीदते हैं और इसकी वैल्यू उस समय 9.75 लाख है और अभी जब इन्होंने रिटर्न फाइल की तो 80 लाख हो गई थी। इससे पहले कमर्शियल प्रॉपर्टी उसी पंचकूला में 97 में क्या कहते ली 13.50 लाख की, फिर 92 92 उससे पहले प्रॉपर्टी ली परमाणु में और ये कितनी 5 लाख की, और जब इन्होंने फाइल किया 15 लाख। पंचकूला में मकान लिया 20 में 2.3 करोड़ का, वैल्यू दिखाएगी अब 4 करोड़। दिसंबर 2021 में न्यू चंडीगढ़ में फ्लैट लिया और ये कितना 53.75 लाख का ये लिया, अब 2 करोड़। मार्च 23 में न्यू चंडीगढ़ में
3.6 एकर्स, ये छोटा मोटा लैंड नहीं है, और इसको सिर्फ दिखाया गया है 47 लाख। सीरियस डाउट्स है ये इतनी प्रॉपर्टी आप न्यू चंडीगढ़ में आप ले लेंगे और वो सिर्फ 47 लाख की मिलेगी। इट इज इम्पॉसिबल। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से इस मामले को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस मामले की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। यदि मामले में गड़बड़ी पाई गई तो नियमों के अनुसार कार्रवाई होगी। माननीय कुलदीप सिंह राठौर जी ने संकल्प लाया, बहुत अच्छी बात की है उन्होंने कि जो हमारा EU से हमारा सेब आ रहा है, यूरोपियन यूनियन से हमारा सेब आ रहा है, न्यूजीलैंड से, यूनाइटेड स्टेट्स से, उससे हमारे जो बागवान है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सरकार इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट करना चाहेगी। थैंक यू। मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो यहीं था ना, जब मुझे पता होगा उसके बाद ही मैं बोलूँगा। थैंक यू। अच्छा सेब की फसल में कलियों के फूटते ही पेड़ों को सबसे अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। दे अपने पेड़ों को यारा के बैलेंस न्यूट्रिशन की ताकत, जो पत्तों और फूलों का संतुलित विकास सुनिश्चित करे। यही ऊर्जा आपकी फसल को बेहतरीन बढ़त और उच्च पैदावार देगी। शुरुआत से ही सेहतमंद सेबों की बुनियाद रखें। यारा अपनाएं, अपने सेब की गुणवत्ता बढ़ाएं।